So class, till now we have covered that is issue of debentures as per the redemption cases, उसकी journal entries देखी, and as I have told you कि interest on debentures और discount on debentures remaining, तो उसको start करते हैं क्लास हम लोग। देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला टॉपिक। आप सभी को पता है कि जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, इट कैन बी इक्विटी शेयर्स, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहाँ पे हमें रिटर्न के तौर पे डिविडेंड पे करना होता है। बट व्हेन यू आर कलेक्टिंग द फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स इन द मार्केट, देन यू हैव टू पे अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट टू योर डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि डिबेंचर से आप करें या बैंक लोन हो, ऑलमोस्ट इट इज द सेम थिंग। तो बैंक लोन पे भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है बाय फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली डिबेंचर्स पे भी हम लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है उन डिबेंचर होल्डर्स को। ओके अब यहाँ पे बात ये आती है कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इट कैन बी पेड एनुअली और इट कैन बी पेड हाफ ईयरली। तो कुछ जर्नल एंट्रीज है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, जब आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, whenever you are going to due the interest to your debenture holders, तो हमारे पास में एंट्री क्या होगी, आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर होल्डर। पहले हम लोग इस इंटरेस्ट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर होल्डर पे, और इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है हम लोगों को। तो जो कंपनी होती है वो टैक्स को सोर्स पे डिडक्ट करके भेजती है, यानी कि अपनी साइड से डिडक्ट करके भेजेगी आपको। ओके तो यहाँ पर आपके पास में साथ में आ जाएगा 2 TDS पेबल, ये एक और लाइबिलिटी हमारे पास में आ जाती है 2 TDS पेबल, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि जो उन्होंने डिबेंचर खरीद रखे हैं उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर देम, और इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो उस इनकम टैक्स को कंपनीज यहीं से डिडक्ट करके भेजती है डिबेंचर होल्डर के पास में। तो इसलिए 2 लाइबिलिटीज आ गई, एक तो डिबेंचर होल्डर नाम की लाइबिलिटी बनी और एक TDS पेबल अकाउंट नाम की लाइबिलिटी बन गई हमारे पास में। तो ये 2 एंट्री थी इंटरेस्ट को ड्यू करने की। अब सेकेंड एंट्री आती है क्लास हमारे पास में, इसको पेमेंट कर देंगे जब हम लोग, तो पेमेंट हम करेंगे तो आएगा परसेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो ये हो जाएगा आपके पास में, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आप उसके ऊपर पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट इस TDS पेबल की लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड एंट्री इज TDS पेबल वाली लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे आप। अच्छा ये पेमेंट डिबेंचर होल्डर को नहीं जाएगा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे होगा। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? हमने क्या करा, जो टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर दिया था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना था, उसको हम लोगों ने अब पे कर दिया। और फिर उसके बाद में फोर्थ एंट्री आती है क्लास हमारे पास में, ये जो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस आपने क्रिएट करा है, इस एक्सपेंस को P&L से राइट ऑफ कराना है। हर साल के खर्चे और इनकम को कहाँ ले जाना होता है, ट्रेडिंग एंड P&L में। तो सिमिलरली इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर अस, फॉर द कंपनी, तो उसको भी आपको अपने P&L से राइट ऑफ कराना होगा, P&L में रिकॉर्ड करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास में एंट्री आती है क्लास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ गया, आप भले से उसको हाफ ईयरली पे करना चाह रहे हैं या आप उसको एनुअली पे करना चाह रहे हैं, ये जो एंट्री आप करेंगे राइट ऑफ करने वाली, दिस इज फॉर द होल ऑफ द ईयर्स इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड नाउ वी आर एट द टॉपिक दैट इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो हो रहा है हमारे को, उसको राइट ऑफ करना है, उसके लिए जर्नल एंट्री देखेंगे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू आर हैविंग इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29, एज वेल एज सम मोर इलस्ट्रेशंस आर देयर इन द NCERT एज वेल एज इन द DK गोयल, उसको देखना है। और इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन की एंट्रीज देखी थी, उसके लिए भी एक सेपरेट इलस्ट्रेशन है। एंड माई जस्ट मार्क माई वर्ड्स क्लास
कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आए हैं। वो जो इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर रहे हैं, साथ में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एंट्रीज हो रही हैं, वो क्वेश्चन पिछले लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स में हमेशा आ रहा है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप उस टॉपिक को भी ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हम लोगों ने लॉस वाली एंट्री तो वहाँ पे देख ही ली थी। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप कर रहे हैं वो भी एक तरीके का एक्सपेंस है, एक तरीके का लॉस है। तो अब हमें उसको राइट ऑफ करना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इज इट क्लियर? तो क्लास फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास में। एंट्रीज तो सेम रहेगी, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, अमाउंट में चेंजेस आ जाते हैं। पहला आता है क्लास हमारे पास में जब हम इसको प्रपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं या इक्वल बेसिस पे कर रहे हैं। सपोज अभी मानते हैं हम लोग इक्वली, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रपोर्शनेटली। इज इट क्लियर? सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास में डिस्काउंट का जो अमाउंट है, इशू ऑफ डिबेंचर या जो ये जो हम राइटिंग ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, इसमें जो डिस्काउंट का अमाउट है वो है सपोज मेरे पास में 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है मेरे पास में, ठीक है। एंड वी आर जस्ट रिडीमिंग दीज डिबेंचर्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम लोग 5 साल तक कर रहे हैं और उसको हमें इक्वली राइट ऑफ करना है इस डिस्काउंट को। वॉट वी डू इज वी जस्ट डिवाइड द अमाउंट बाय 5 ईयर्स। तो यानी कि पर ईयर अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 2,000। तो हम हर साल 2,000 रुपीज से यहाँ पर एंट्री करते रहेंगे। ईयर 1 में आप एंट्री करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू, या आप इसको कह सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा अमाउंट? 2,000 आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या डिसाइड करा, हर साल आप इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करना चाह रहे हैं। इट इज़ एज सेम एट डेप्रीसिएशन। जैसे वहाँ पे हम प्रोविजन मेंटेन करते थे तो हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बना के हम लोग प्रोविजन अकाउंट में डालते थे। सिमिलरली यहाँ से क्या है, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट जो है वो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते जा रहे हैं इक्वल बेसिस पे। करेक्ट है? तो ये टॉपिक है आपके पास में ऑन पेज नंबर 8.36, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, that is writing of equal amount each year. illustration number 30 we are having with us, इसको देखेंगे आप, ठीक। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में proportionate basis पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको देखिएगा। so now let's have the topic that is writing of proportionate amount each year, यानी कि जो discount on issue of debenture है उसको हम लोग proportionate basis पे, जितने हमारे debentures outstanding है उस basis पे हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं। एंड फॉर दिस वी आर हैविंग द इलस्ट्रेशन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 31। इसको देखते हैं हम लोग। अ कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड एंड एज वेल एज रिडीम्ड कितना चल रहा है, देखिए आप यहाँ अमाउंट कह सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड जो है वो है हमारे पास में 10 लाख रुपीज़ के। इज इट क्लियर क्लास? ऑलराइट, नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों ने इसको डिस्काउंट पे इशू करा था। तो फेस वैल्यू जो चल रही है इसकी वो तो चल रही है यहाँ पे हमारे पास में 100। इज इट क्लियर? द फेस वैल्यू इज ₹100 और डिस्काउंट जो है दैट इज 6%। तो डिस्काउंट की अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 6% ऑफ 100 एंड दैट इज ₹6। इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो यहीं पे आप अपना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है आपको, तो इस रुपीज़ पे भी आप परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 10 लाख रुपीज़ के टोटल है तो उस पर 6% अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्लास कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास में 60,000। द अमाउंट इज 60,000 और इस 60,000 वाले अमाउंट को ही हमें जो है राइट ऑफ करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। क्लियर हो गई बात? तो आप देखिए उनका क्या कहना है कि द डायरेक्टर्स these debentures are redeemable by annual drawings of ₹2,000 made on
2 लाख मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं हर साल 2-2 लाख रुपए का पेमेंट करके, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट रिडीमिंग दीज डिबेंचर्स, redeeming the debentures by installments of rupees 2 लाख, यानी कि हम लोग हर साल कितने रुपीस का पेमेंट करते जा रहे हैं, 2 लाख का। टोटल वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीस की, और हर साल हम लोग को पेमेंट कितने का करना है, 2 लाख रुपीस का। इस बेसिस पर आपको अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, और डिस्काउंट का अमाउंट है 60,000। तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी क्लास, यहाँ पे आप देखिएगा कैसे होगा। तो पहले तो आप ईयर लिख लेंगे, यहाँ पे ईयर एंडिंग सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में 31 मार्च 2013, उसके बाद आ रहा है 31 मार्च 2014, फिर 31 मार्च 2015, देन इट विल बी 16, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में 17। इज इट क्लियर क्लास? ओके, हो गया। देखिए क्यों 5 साल कैसे हुए हमारे पास, क्योंकि हर साल हम लोग 2 लाख रुपीस का पेमेंट कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 10 लाख रुपीस का। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो हमारा टोटल रिडम्पशन कितने ईयर्स में हो जाएगा, 5 ईयर्स में। इसलिए हम लोगों ने जो ईयर काउंट करे हैं वो 5 करे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 फ्रॉम 2013 टिल 2017। इसके बाद आता है क्लास हमारे पास में डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको प्रपोर्शन करना होता है, डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। तो देखिए ओपनिंग में हमारे पास में कितने रुपीस के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग होंगे, 10 लाख रुपीस के। फिर उसके बाद में आप 2 लाख का पेमेंट कर देंगे तो आ जाएगा 8 लाख रुपीस। फिर उसके बाद में आप अपना पेमेंट करेंगे 2 लाख रुपीस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख रुपीस। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 लाख, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास में 2 लाख रुपीस का लास्ट पेमेंट जो आप करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे इसका रेशियो क्या चल रहा है। रेशियो तो देखिए सबसे पहला आ रहा है हमारे पास में 5, रेशियो कितना आ रहा है 5। ये कैसे करा हमने, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख दैट इज 5, जितना यहाँ पर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 5/15। वो कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर जितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है उसको डिवाइड करते जाइए आप अपने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो यहाँ जाएगा 4, देन इट विल बी 3, देन 2 एंड देन 1। अगर आप इसका टोटल लगाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 15। इसका जो टोटल है वो हो रहा है 15। तो इस तरीके से यहाँ पे 5/15, फिर आ रहा है 4/15, उसके बाद आ रहा है हमारे पास में 3/15, ये हो जाएगा 2/15, और ये हो जाएगा 1/15। इज इट क्लियर? तो ये आपने अपने रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, आपको अपना जो डिस्काउंट प्रपोर्शन करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, ये आएगा टेबल में नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए कितना अमाउंट था हमारे पास में, 60,000 का। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू 5/15, ये जो आपने कैलकुलेशन करी है उसको करेंगे हम। तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करना होगा, 20,000। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर में क्या करेंगे आप, 60,000 इंटू 4/15, तो ये आ जाएगा आपके पास में 16,000 एंड देन सो ऑन। इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना होगा। इज इट क्लियर? दिस टेबल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक एज वेल। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ हमने क्या करा है। हम लोग डिस्काउंट को प्रपोर्शनेट बेसिस पे राइट ऑफ कर रहे हैं, और वो प्रपोर्शनेट बेसिस डिसाइड होता है हमारे डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि डिबेंचर्स जितने अभी रिडीम होना बचे हैं उसके बेसिस पे। तो स्टार्टिंग में पूरे 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स रिडीम होना बचा था, हमने रेशियो कैलकुलेट करा, तो रेशियो आ रहा था 5/15। पहले तो इंडिविजुअल रेशियोज कैलकुलेट करें, 10 लाख डिवाइडेड बाय द इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीस, तो हमारे पास आ गया 5। फिर 10 में से आप 2 का पेमेंट कर दोगे तो 8 लाख बचेगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख तो आ गया 4। इसी तरीके से 3, 2 और 1, इसका टोटल लगाया तो बना 15, और रेशियो कैलकुलेट करा 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है जो आपको डिस्काउंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे राइट ऑफ करना है उस चीज़ का। तो 60,000 इंटू 5/15, 60,000 इंटू 4/15, और सिमिलरली 60,000 इंटू 3/15 इंटू 2/15 इंटू 1/15।
और एक लेजर आप मेंटेन करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का, और वहां पर आप अपनी एंट्री करते जाएंगे हर बार राइट ऑफ करने की। फर्स्ट ईयर में आप राइट ऑफ करेंगे 20,000, तो आपके पास में बैलेंस कितना बच जाएगा 40,000 का। फिर उसमें से आप 16,000 का पेमेंट और कर देंगे तो आपके पास में बैलेंस बच जाएगा 24,000 का, एंड सो ऑन। एंट्रीज विल रिमेन सेम, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर क्लास? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको देखा है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का अगर कोई बात अलग से है तो वो हमारे चैप्टर से रिड्यूस हो गया है, हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो इशू ऑफ डिबेंचर्स के एंट्रीज में दैट इज बीइंग कवर्ड। ऑलराइट क्लास, सो थैंक यू सो मच।